स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बन गया है इजराइल, और यहां पर आप देख रहे हो उससे सटा हुआ देश है सीरिया। तो इजराइल और सीरिया के बीच में इस समय क्या हो रहा है यह आप हेडलाइन में देख सकते हो। इजराइल हिट्स मल्टीपल टारगेट्स इन सीरिया आफ्टर रॉकेट्स फायर्ड इनटू गोलन हाइट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, गोलन हाइट पर क्या हुआ, यहां पर सीरिया और इजराइल का इतिहास क्या रहा है, अभी रिसेंटली क्यों इतना ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला जो स्पेशल बैच है यूपीएससी का, इसके अंदर एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 2024 का बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा। देखिए, नॉर्मली आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है वो तो सभी को मिलेगा, लेकिन जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का जो ऑफलाइन तैयारी होता है वो आप कर पाएंगे। इसको जल्दी से अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी अंदर एडमिशन लेने का कल आखिरी डेट है। और साथ ही साथ ऑप्शनल की तैयारी करना है, EPFO का बैच हो, जस्ट यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया यह जा रहा है इजराइल की तरफ से कि सीरिया ने सबसे पहले इजराइल के अंदर, यहां पर एक्चुअली क्या है ना कि एक बड़ा मुद्दा है एक लैंड को लेकर, जिसके ऊपर यूपीएससी में एक बार प्रश्न भी आ रखा है। आपने सुना होगा गोलन हाइट्स के बारे में। गोलन हाइट्स बेसिकली सीरिया और इजराइल के बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 1967 के पहले ये सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1967 का जो वॉर था उसमें ये जो गोलन हाइट्स है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको इजराइल ने टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद से इजराइल का ही यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बताया यह जा रहा है इजराइल की तरफ से कि सीरिया ने गोलन हाइट्स पर कई सारे मल्टीपल रॉकेट स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से इजराइल ने रिटेलिएशन में सीरिया के बहुत सारे ठिकानों पर यहां पर स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। यह आप देख सकते हो, जो वहां की इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने बताया कि UAV के माध्यम से यहां पर कई सारे स्ट्राइक जो है वो हमने सीरिया के अंदर किया है। सैटरडे मतलब कि पहले भी, एक दिन पहले भी यहां पर देखने को मिला था कि सीरिया की तरफ से कई सारे जो मल्टीपल रॉकेट्स है, करीब 3 ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि इजराइल के अंदर आए थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो सीरिया की तरफ से स्ट्राइक किया गया है ना, उसकी जिम्मेदारी ली है एक ग्रुप ने जिसका नाम है अल कुद्स ब्रिगेड। अब देखो, समझो यहां पर हो क्या रहा है। अल कुद्स ब्रिगेड क्या है? ये बेसिकली पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जो कि दमास्कस में है। दमास्कस कहां है? दमास्कस बेसिकली सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। तो कहने का मतलब यह है कि जो पैलेस्टीनियन, ये जो आपको पता होगा इजराइल और ये पैलेस्टीन का मुद्दा आप सबको पता है यहां पर, राइट? तो पैलेस्टीनियन बेस्ड जो ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया अल कुद्स ब्रिगेड, वो इस समय सीरिया के अंदर है। तो सीरिया से वो क्या करता है, इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उन्होंने ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर क्यों उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कुछ रीजन बताया होगा कि यहां पर उन्होंने ये स्ट्राइक इजराइल में क्यों किया। तो देखो, अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि रिसेंटली इजराइल ने यहां पर रेड किया था अल अक्सा मॉस्क में। अब आपको पता होगा, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी कुछ 2-4 दिन पहले, जिसमें आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हो इजराइल का मैप, यहां पर आपको पता है कि ईस्ट जेरूसलम है। बेसिकली क्या है ना, जो पूरा जेरूसलम है यहां पर, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न में डिवाइडेड है। ईस्टर्न साइड में बेसिकली आपको जो पैलेस्टीनियन वाले लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, और जो वेस्टर्न वाला है यहां पर इजरायली पीपल देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है कि ईस्ट जेरूसलम में ये अक्सर मामला देखने को मिलता है अल अक्सा से रिलेटेड। तो अल अक्सा मॉस्क में क्या हुआ था कि कई सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अंदर चले गए थे और वो बाहर नहीं आ रहे थे। यहां पर इजराइल का कहना था, इजरायली फोर्सेस का कहना था कि यहां पर कई सारे वायलेंस होने का डर था, जिसकी वजह से इजरायली फोर्सेस जो आर्मी है वो अल अक्सा मॉस्क के अंदर चली गई, रेड की, और बहुत सारे लोग यहां पर चोट हुए थे। कई वीडियो सामने आए थे जिसमें फायरिंग वगैरह देखने को मिल रहा था अल अक्सा मॉस्क के अंदर। तो ये जो हुआ है ये इंसिडेंट, उसी की वजह से अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि हमने यहां से अटैक किया है इजराइल के अंदर।
और इसी की वजह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इजराइल के अंदर अटैक करोगे तो इजराइल तो यहां पर शांत बैठने वाला नहीं है। अगर आप 4 रॉकेट मारोगे तो ये 40 रॉकेट इधर फायर करेगा। ये अक्सर हमें देखने को मिला है। तो अभी यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अचानक से इतना ज्यादा टेंशन इस पूरे रीजन में क्यों गहरा गई है। बेसिकली क्या है ना कि इजराइल के अंदर आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों से एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई है। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 3-4 सालों में करीब 4-5 बार इलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, और कभी नेतन्याहू आते हैं फिर कभी चले जाते हैं। तो रिसेंटली जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, वो वापस से जब से पावर में आई है इस साल, तब से इस तरह का टेंशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुस्लिम हॉली मंथ है, अभी रमजान का जो पूरा महीना चला था, इसमें यहां पर क्या हुआ कि इसी के साथ साथ जो क्रिश्चियन ईस्टर आ गया, फिर जो जूइश का, जो इजरायली पीपल जो जूइश हैं, उनका पासओवर हॉलिडे आ गया। तो दोनों यहां पर क्लैश कर गए थे। और जब भी इस तरह के फेस्टिवल आपस में ओवरलैप करते हैं तो अक्सर इस तरह का टेंशन यहां पर देखने को मिलता है। बेसिकली क्या है कि ये जो अल अक्सा कंपाउंड आप देख रहे हो, यहां पर ये इस्लाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जूइश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूस अगर आप देखोगे, ये जो वेस्टर्न वॉल आप देख रहे हो यहां पर, ये वेस्टर्न वॉल, उसी की पूजा करते हैं। इनका पहले टेंपल हुआ करता था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये एक सिंबॉलिक तौर पर ये जो वेस्टर्न वॉल है उसी की वो लोग पूजा करते हैं। तो यहां पर क्या है कि अक्सर दोनों के बीच में काफी क्लैश देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि 5 अप्रैल को जब यहां पर रेड किया गया था इजरायली पुलिस के द्वारा अल अक्सा मॉस्क के अंदर, उसके बाद क्या देखने को मिला कि गाजा स्ट्रिप से, सीरिया से, लेबनान से कई सारे रॉकेट अटैक इजराइल में किए गए। कहने का मतलब यह है कि देखो, ये आपको पता है गाजा स्ट्रिप यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा सा एरिया है ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद सीरिया मैंने आपको बता दिया। फिर यहां पर आप देखोगे ये लेबनान है, ठीक है। तो लेबनान से भी रॉकेट की स्ट्राइक हो रही थी, सीरिया से भी हो रही है, और यहां पर जो गाजा स्ट्रिप है यहां से भी हो रही थी। तो इसी की वजह से इतना ज्यादा पैनिक अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है। और उसके जस्ट 1 महीने पहले, मार्च के महीने में मैं आपको बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि इजराइल ने बोला है कि लेबनान से एक कार इजराइल के अंदर एंटर कर गई थी। ये लेबनान आप देख रहे हो ना, यहां से एक कार इजराइल के अंदर एंटर की और वो अपने आप को ब्लो कर दी, मतलब कि धमाका हुआ बड़ा सा, जिसमें यहां पर एक पर्सन की मृत्यु हुई है और जो आदमी है वो यहां पर इजरायली सोल्जर्स के द्वारा मारा गया है। वैसे मैं बता दूं कि लेबनान में आपको हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और बेसिकली क्या है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, दोनों के बीच में हमेशा से यहां पर तकरार देखने को मिलता है। तो इजराइल यहां पर है और उसके चारों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहां पर लगातार जो है टेंशन बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और यहां पर सीरिया में जहां तक क्या हुआ, देखो सीरिया में मामला मैं आपको बताता हूं क्या है। इजराइल को अभी रिसेंटली ये डर हो रहा था कि ईरान, अब आपको पता होगा ये है ईरान और इजराइल दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है, आपको पता ही है। तो यहां पर क्या हुआ है, लंबे समय से ईरान ने सीरिया का जो जमीन है, जो सीरिया का टेरिटरी है, उसका इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर अटैक किया है। ईरान क्या करता है, बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो सब कुछ सप्लाई करता है सीरिया के अंदर और वहां से अटैक करता है इजराइल में। तो रिसेंटली क्या हुआ था, इजराइल ने ये जो एक्शन लिया है सीरिया के ऊपर, यहां पर कई सारे रॉकेट्स फायर किए हैं सीरिया में। उसका एक मेन कारण यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल को आभास हो गया था कि ईरान जो है वो बहुत सारे वेपन सीरिया के अंदर ला रहा है और अपने फाइटर्स को भी यहां पर ला रहा है। और बेसिकली ये सारी चीजें, इजराइल का जो बॉर्डर है ना, ये जो गोलन हाइट्स मैंने आपको बताया, उसी के पास ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ने बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं उसको लॉन्च कर दिया था। इनफैक्ट इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर बयान भी दिया और कहा कि वी विल नॉट अलाउ द इरानियंस हिजबुल्लाह टू हार्म अस। पहले भी कोई हमें कुछ नहीं कर पाया है, अभी भी नहीं कर पाएगा, और आगे फ्यूचर में भी हम उनको हमारे ऊपर अटैक होने नहीं देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी वी विल पुश देम आउट ऑफ सीरिया टू वेयर दे बिलोंग टू, मतलब कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इन लोगों को हम वापस से ईरान में खदेड़ देंगे। ये बयान जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का आया था। तो ये तो अभी रिसेंट का मामला हो गया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इजराइल और सीरिया का जो रिलेशन है, ये जो सीरिया और इजराइल का रिलेशन है, वो कैसा रहा है हिस्टोरिकली। देखो, वैसे तो दोनों के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट गहरा गया 2011 के बाद से बहुत ज्यादा। 2011 में क्या हुआ था, सीरियन वॉर हुआ था, आपको पता होगा। तो सीरियन वॉर में क्या था, बेसिकली यहां पर बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। यहां पर रशिया भी आ गया, यूएस भी आ गया, इसके अंदर ईरान भी आ गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा रीजन है वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया था। और यहीं पर ईरान ने बेसिकली इसका फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि ईरान हमेशा से इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो ईरान ने क्या किया, यहां पर कई सारे वेपन्स, फाइटर्स को सप्लाई किया ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके,
क्योंकि उसको आसानी होगा यहां से अटैक करना, तो वो ईरान ने इसका फायदा उठाया। तो पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे बहुत सारा पैसा, वेपन्स, फाइटर्स, ये सारी चीजें सीरिया के अंदर आई हैं और हमेशा कोई ना कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च होता रहता है, जिसमें कुछ रॉकेट जो है वो इजराइल के अंदर चले जाते हैं और जब भी कोई रॉकेट इजराइल में जाता है इजराइल इसके लिए रिटेलिएट करता है, जो अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो सीरिया और इजराइल के बीच में वॉर हुआ था वो हुआ था 1967 में, जो 6 डे वॉर था। आपको पता है ना 6 डे वॉर बेसिकली क्या था, एक तरफ इजराइल थी, 1967 की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ जो बाकी के अरब देश हैं, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुछ हद तक कुवैत और लेबनान भी इसके अंदर शामिल थे। इतने सारे एक तरफ हैं और दूसरी तरफ इजराइल था, उसके बाद भी इजराइल यहां पर जीता था। लेकिन यहां पर जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये गोलन हाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सीरिया है, यहां पर इजराइल है। तो बेसिकली क्या था, 1967 वॉर के पहले तक ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, ये सीरिया के पास था, लेकिन इस वॉर में ये एरिया आ गया था इजराइल के पास और फिर वो इजराइल देने के लिए रेडी नहीं था। ऑल्दो 1973 में जो योम किपुर वॉर हुआ था, उसमें सीरियन फोर्सेस ने कोशिश की थी कि ये वापस ले लिया जाए, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे और 1974 में सीज फायर एग्रीमेंट हो गया, जिसमें ये जो एरिया है वो एक तरह से इजराइल के अंडर में आ गया था। 1981 में यहां पर इजराइल ने एक और चाल चली और ये कहा कि जो हमारा लॉज है, जुरिस्डिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गोलन हाइट्स तक भी जाएगा। मतलब कि एक तरीके से गोलन हाइट्स को अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया था और कहा गया था कि ये जो एरिया है वो सीरिया को बिलोंग करता है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ये भले ही अभी इस समय इजराइल के अंडर में है, लेकिन इसको अभी भी सीरिया का ही वो लैंड बताया जाता है। इनफैक्ट इन द ईयर 2000 में भी यहां पर कोशिश की गई थी, इजराइल और सीरिया के बीच में नेगोशिएशंस हुआ था कि इसका क्या करना है गोलन हाइट्स का, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अभी यहां पर क्या है ना, मैं आपको बता रहा था कि कई सारे स्ट्राइक्स इजराइल ने सीरिया के अंदर किए और कहां पर किए मैं आपको बताता हूं। जो एयरपोर्ट्स है, दमास्कस जो कैपिटल है उसका एयरपोर्ट, एलेप्पो वहां पर जो एयरपोर्ट है उसको खत्म कर दिया है इजराइल ने रिसेंटली, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ईरान बहुत सारे जो वेपन्स वगैरह सप्लाई करता था वो मुश्किल हो जाएगा सप्लाई करना। लेकिन इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जो आ गई है, आपको याद होगा फरवरी में 6 फरवरी को सीरिया और टर्की में एक भयानक भूकंप आया था, तो इसकी वजह से सीरिया भी परेशान हुआ है बहुत ज्यादा। तो सीरिया में एड वगैरह पहुंचाना मुश्किल हो गया है यहां पर इसकी वजह से। तो देखना होगा आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा उठ रहा था इजराइल और सीरिया के बीच में क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो अभी हमने गोलन हाइट्स की बात की, क्या बता सकते हो गोलन हाइट्स में आपको किस तरीके का सॉइल, मिट्टी जो है वो देखने को मिलेगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।